हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही। तो दोस्तों, अगला चैप्टर हम लेकर आए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम बेसिक्स देखेंगे। दोस्तों, ये आपका पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का। तो हम इसके तीनों चैप्टर कवर करने वाले हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 हाउस होल्ड सर्किट्स एंड चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है दोस्तों, इस सीरीज में हम ये तीनों चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का सिलेबस क्या होने वाला है हमारा। तो दोस्तों, ये हमारा जो सिलेबस है इसमें क्या है: ओम्स लॉ, कंसेप्ट्स ऑफ ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस इन सीरीज, पैरेलल, इंटरनल रेसिस्टेंस। और स्कोप ऑफ सिलेबस होने वाला है कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, रेसिस्टेंस, चार्ज, ओम्स लॉ, स्टेटमेंट। ओके, ठीक है। इसी तरह से वी आई आर, एसआई यूनिट्स, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। तो दोस्तों, ये वाला पार्ट हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन फिलहाल यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन सिलेबस में आपके है। और अगर आप कहेंगे तो इसके लिए अलग से हम लेक्चर भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ग्राफ ऑफ वी वर्सेस आई, रेसिस्टेंस फ्रॉम स्लोप, ohmic and non-ohmic resistors, factors affecting resistance including specific resistance, internal resistance, superconductors, electromotive forces यानी EMF, combination of resistance in series and parallel. Okay, derivation of expression for equivalent resistance, simple numerical problem using above relation, simple network of resistance। ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। इसी में दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसके एग्जाम्पल हीटर, मोटर, लैंप, लाउड स्पीकर। इलेक्ट्रिकल पावर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, W इक्वल टू क्यू वी और वी आई टी। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पी डी, पोटेंशियल डिफरेंस, कॉम्बिनेशन विद द ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई टी और W इक्वल टू आई टी, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर अपॉन आर टी। इलेक्ट्रिकल पावर, SI यूनिट ऑफ कमर्शियल पावर, rating of common appliances, household consumption of electric energy, calculation of total energy consumed by electrical appliances और किलोवाट आवर। तो दोस्तों, इस तरह की चीजें हम लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले चीज देखेंगे चार्ज क्या है। इंपॉर्टेंट चीज है चार्ज हमारा यहाँ। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले चार्ज की बात करें। ठीक है दोस्तों, इसको क्यू से डिनोट करते हैं। क्लियर है? को हम जनरली क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो पहले मोटी मोटी चीजें देख लेते हैं। पहले इसका एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट है इसका कूलम। कूलम, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल सी से। क्लियर है? तो इसमें भी पार्ट है, मतलब इसको भी स्मॉलर यूनिट में, ये हो गया माइक्रो कूलम, इसको बोलते हैं माइक्रो कूलम। कूलम, ठीक है। इसी तरह से, सॉरी, ये माइक्रो नहीं, इसको माइक्रो मीन्स म्यू। एक माइक्रो दोस्तों होता है म्यू। इस तरह से लिखते हैं माइक्रो कूलम। क्लियर है? के बाद मिली कूलम। मिली कूलम, ठीक है दोस्तों। और भी छोटी यूनिट है नैनो कूलम।
ओके, तो ये और छोटी यूनिट है। ओके, अब देखिए इसका मतलब है, पहले इसका मतलब समझिए, इसका है 10⁻³ कुल नाम। नैनो का मतलब 9 यानी 10⁻⁻9 कुल। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 कुल नाम। क्लियर है? तो उम्मीद है ये आपको बहुत क्लियर हुआ होगा। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, उसको उसका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? अब देखिए अगर हमें एक कूलम्ब में इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, ये पूरा डिवाइड कर देंगे, यानी 1 कूलम्ब इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19, सॉरी 19, तो ये आपका आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके दोस्तों, तो एक कूलम्ब चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, क्लियर है? यानी इतने, आप समझ गए? क्लियर है दोस्तों? देखिए जो हमारा चार्ज होता है Q, वो लिखते हैं N इंटू ई। क्लियर है? N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और E क्या है? E है चार्ज ऑफ। ठीक है, तो ये किसी भी बॉडी पर ये हम चार्ज कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए इसको हम बेसिकली क्या लिखेंगे, दो बार हो सकती हैं, Q इक्वल टू प्लस एन ई और माइनस। क्लियर है? प्लस का मतलब क्या है? प्लस साइन का मतलब है एक्सेस। नहीं, प्लस साइन का मतलब है आपका, प्लस साइन का मतलब है कि आपके इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रॉन आपका क्या है? नेगेटिवली चार्ज है, तो यहाँ क्या आप बोलेंगे इसको? तो बोलेंगे आप डेफिसिट। डेफिसिट। और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को बोलेंगे आप एक्सेस हो गया है। यहाँ पर एक्सेस है आपके इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो उम्मीद है ये छोटे से चीज में आपको कुछ चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, अब इसके बाद हम करंट के बारे में देखते हैं। ये उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा दोबारा लिख देता हूँ मैं, और भी बेटर क्लियरिटी आएगी। Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ठीक है, तो इसके हमने दो पार्ट कर लिए हैं, एक हो गया Q इक्वल टू एन ई, और एक हो गया है Q इक्वल टू माइनस। क्लियर है? जहाँ n क्या है? n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पर ये क्या हो गया? ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज। यहाँ नेगेटिव पे क्या हो गया? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या हो गया? डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है? ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं दोस्तों करंट क्या है। देखो अगर चार्ज समझ आ गया है तो करंट भी समझ आ जाए। करंट कुछ भी ऐसा ज़्यादा नहीं है, बेसिकली अगर चार्ज मोशन करने लगे तो इलेक्ट्रिक करंट बनता है। ठीक है, चार्ज यानी इसको हम क्या लिखेंगे, पहले लिखते हैं करंट की क्या है? करंट। करंट को हम डिनोट करते हैं आई से। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लिखेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज।
रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी अगर किसी कंडक्टर में कोई करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वहां पर जो चार्ज है वो पर सेकंड उसके क्रॉस सेक्शनल से फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा कहते हैं ये कंडक्टर है, ये आपका। ठीक है, हम ये क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं ए, और इस पर चार्ज फ्लो हो रहा है क्यू, और ये टी टाइम तक फ्लो हुआ है, तो आई की वैल्यू हो जाएगी क्यू डिवाइडेड बाय टी। टी, ठीक है, का मतलब है अगर क्यू चार्ज फ्लो हुआ है क्रॉस सेक्शनल से, जो नॉर्मल है डायरेक्शन ऑफ मोशन के, तो टाइम टी में जो करंट फ्लो होगा वो आई इक्वल टू क्यू बाई टी होगा। ये याद कर लीजिए। ठीक है, और करंट किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, अगर इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, इसको बोलते हैं एमीटर। ठीक है, क्लियर है, इंस्ट्रूमेंट और करंट मेजरमेंट, करंट एमीटर, करेक्ट है। ओके, क्लियर है दोस्तों। अब देखिए, हमेशा जो एमीटर होता है वो हमारा होता है सीरीज में। इसमें होता है, सीरीज में होता है। क्लियर है, क्लियर है, तो ये हमने एक तरह से एमीटर बना लिया। तो पॉजिटिव साइड पॉजिटिव और नेगेटिव साइड नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है दोस्तों। इस तरह से हम मार्क कर, आगे हम सर्किट में समझेंगे भी कि किस तरह से हम एमीटर कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको वहां पे और क्लैरिटी आएगी जब हम सर्किट डायग्राम वगैरह देखेंगे कि कहाँ पर एमीटर लगा रहे हैं, कहाँ किस तरह से हो रहा है, तो वहां पर बेटर क्लैरिटी आएगी। वोल्ट मीटर कैसे लगा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लैरिटी वहां पर आ जाएगी। और अभी आप ये याद रखिए, ठीक है, फिर वहां पर हम एक बार दोहरा लेंगे कि कब आपका एमीटर कनेक्ट हो रहा है, कैसे आपका ये कनेक्ट हो रहा है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं करंट के बारे में ही। अब देखिए, जो जो करंट है मेरा, इसका एक यूनिट होगा एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट इसका क्या है, एम्पियर। ठीक है, इसको किस सिंबल से डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये किस साइंटिस्ट के द्वारा, किसके मतलब ऑनर में रखा गया है इसको एम्पियर, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे आंद्रे एम्पियर। ठीक है, अब देखिए, अगर 1 एम्पियर करंट की मैं बात करूं, देखिए कैसे डिफाइन, अगर हम बात करें पहले तो हम देखते हैं हमारा करंट क्या। हम अगर कहें डिफाइन 1 एम्पियर, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए पहले लिखिए I इक्वल टू क्यू बाई टी। क्लियर है, अब अगर मेरा चार्ज 1 कूलम्ब है और टाइम मेरा 1 सेकेंड है, तो मेरा जो आएगा वो आ जाएगा कूलम्ब पर सेकेंड, और इसको हम बोलते हैं 1 एम्पियर। क्लियर है, तो अगर दोस्तों आपने ये बात समझ ली है तो आप आराम से डेफिनेशन इसकी लिख पाएंगे। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1 एम्पियर एज द करंट which flows in a conductor when a 1 coulomb of charge passes through it in 1 second। क्लियर है, ये मेरा कंडक्टर है, मेरा 1 कूलम्ब चार्ज है, 1 सेकेंड के लिए फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो मैं अब क्या बोलूंगा, देखिए यहां से समझते हैं। 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट क्या है, करंट विच फ्लोज इन अ कंडक्टर, इस कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, कब, व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज passes through it in 1 second। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम चीजें याद रखेंगे। समझ आ गया आपको। ठीक है, एक बार फिर से दोहराते हैं क्या,
करंट विच फ्लोज in a conductor when 1 coulomb of charge passes through it in 1 second. ठीक है, अब लिख भी देते हैं हम यहाँ एक बार, current which flows in a conductor when 1 coulomb charge passes through it in 1 second. In 1, okay, beautiful. ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसे हमने बात की थी कि मेरा 1 एम्पियर हो गया है, तो इसके भी अलग अलग पार्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, एक हो जाएगा 1 माइक्रो एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, 1 नैनो। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 10 टू द पावर -6 एम्पियर, 10 टू द पावर -3 एम्पियर, 10 टू द पावर -9। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? इसको बोलेंगे माइक्रो एम्पियर, को बोलेंगे मिली एम्पियर, इसको बोलेंगे नैनो। क्लियर है दोस्तों? बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसी में फ्लो ऑफ करंट की भी बात कर लेते हैं। तो जो मेटल में होता है, क्या होता है मेटल में, कोई भी जो जो मूविंग चार्ज है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, उन्हीं से मिलकर करंट बनता है। जबकि अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें या आयोनाइज्ड गैस की बात करें, तो वहां पर पॉजिटिवली आयन जिनको कैटायन बोलते हैं और नेगेटिवली चार्ज एनायन जिनको एनायंस बोलते हैं, वो मूव करते हैं और उनसे वहां करंट बनता है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ हम कह रहे हैं, एक हो गया मेटल, मेटल में क्या होते हैं, ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है? और जबकि दूसरा मेरा क्या है, आपका हो गया है इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और आयनाइज्ड गैस। ठीक है, इसमें क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव आयंस, चार्ज आयंस और नेगेटिव चार्ज आयंस। ठीक है, इसको बोलते हैं आपका कैटायन और इसको बोलते हैं एनायंस। क्लियर है? तो करंट यहाँ पर क्या होता है, इनकी दोनों की वजह से फ्लो होता है और यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होता है। क्लियर है? तो इस तरह से चीजें होती हैं। अब देखिए, अब थोड़ा सा इसका मेजरमेंट में आ जाते हैं। देखिए अब हम क्या कह रहे हैं, मान लीजिए ये कंडक्टर है आपका, एक मैं कंडक्टर आपका मान लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लीजिए एन इलेक्ट्रॉन ये पास हो रहे हैं मेरे इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से हमारे एन इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। कितने टाइम में हो रहे हैं, टी टाइम में पास हो रहे हैं। देखिए चार्ज मेरा क्या होगा, चार्ज हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया और मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये क्या हो गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ये बात समझ आई? ठीक है, अब देखिए करंट मैंने क्या पढ़ा था, अगर मैं करंट की बात करूं, करंट मैंने क्या पढ़ा था, I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो I की वैल्यू क्या हो गई, N इंटू ई। क्लियर है? और डिवाइडेड बाय, क्लियर, आगे समझ, क्लियर है? क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम समझ एक मजेदार चीज, जैसे हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था जब 1 कूलम्ब चार्ज है तो 6.25
इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतने तो कैरी करेगा एक कूलम्ब चार्ज। तो अगर मुझे अब 1 एम्पियर करंट निकालना है, 1 एम्पियर करंट निकालना है, तो यहाँ पर मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा और टाइम की वैल्यू हो गई 1, तो यानी 6.25 इलेक्ट्रॉन्स ये पास होंगे। कब? इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। कहाँ? किससे? इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो 1 एम्पियर करंट होगा। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? ये आपको समझ आ गया? क्लियर? ठीक है। अब देखिए, जो करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो डायरेक्शन है करंट की कंडक्टर में, ठीक है, वो उसके अपोजिट है। किसके? इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होती है। करंट इज a scalar quantity. By stating the direction of a current in a conductor, we mean that the direction of motion of electron is opposite to it. यानी इसका मतलब ये समझ। अब कैसे समझ इसको? तो ऐसे समझिए, चलिए अब देखते हैं। अब ऐसे मानते हैं कि मेरा ये कंडक्टर हो गया है, ठीक, ओके। अब देखिए, मैंने कहा कि जो मेरे इलेक्ट्रॉन थे, जो मेरे इलेक्ट्रॉन थे, जो भी मेरे इलेक्ट्रॉन थे वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, ये आई, ये करंट के डायरेक्शन, ये हो गई करंट की डायरेक्शन। और ये हो गई आपकी, ये आपकी हो गई इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन फ्लो डायरेक्शन। क्लियर है दोस्तों? क्यों? क्योंकि इसलिए है, वो इसलिए है दोस्तों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी माइनस साइन आएगा, तो जब हम उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वापस से दूसरी डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? अब देखिए, यही अगर मैं एनायन कैटायन की बात करता हूं, तो दोस्तों ऐसा समझिए कि ये चार्ज Q1 है जो मूव किया है, ऐसा समझ, लेट्स सपोज, ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव आयन है, पॉजिटिव आयन, ठीक है। अब देखिए, लेट्स सपोज पॉजिटिव इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, और नेगेटिव इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है? अब मान लीजिए, अब होगा क्या, टोटल करंट की डायरेक्शन किस पे निर्भर करेगी? ये मान लीजिए, यहाँ पे जो टोटल चार्ज है हमने माना ये Q1 है और ये माना Q2 है, तो जो मेरा करंट की डायरेक्शन वो आएगी इस तरह से आएगी, I इक्वल टू Q1 N1 प्लस N2 Q2 डिवाइडेड बाय T। अब देखिए, जो ज़्यादा होगा उसी डायरेक्शन में हो जाएगा, सिंस पॉजिटिव आयंस की वजह से जो करंट होगा, पॉजिटिव आयंस की वजह से जो करंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अगर नेगेटिव आयन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, आई। तो जो नेट करंट आएगा, माना मैंने ये I1 कहा, ये I2 कहा, तो हम यहाँ I-1 माइनस I2 लिखेंगे, तो टोटल नेट करंट I आ जाएगा। अगर I1 ज़्यादा है तो ये इक्वेशन लिखेंगे, और I2 अगर ज़्यादा है तो हम ये इक्वेशन, ठीक है। तो अगर I1 ज़्यादा है तो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी ऐसे, और अगर I2 ज़्यादा है तो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी ऐसे। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट का डायरेक्शन होता है, या ये कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज, यानी जैसे यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है तो वो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा करंट की डायरेक्शन उसके जस्ट अपोजिट होगी। क्लियर है दोस्तों?
उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आई। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और टॉपिक्स देखेंगे, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ठीक है, पोटेंशियल क्या है, रेसिस्टेंस क्या है, ठीक है, ओम्स लॉ क्या है। तो ये कुछ चीज़ें हम अगले लेक्चर में देखेंगे। और तब तक आप इस लेक्चर में अगर कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस लेक्चर को भी उसमें भी अगले लेक्चर में उसको कवर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।